हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो आज हम बना रहे हैं 6B और पार्ट हमारा चल रहा है सेकंड, दूसरा पार्ट। अब तक हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट किए थे। आज हम इस वीडियो में पैराग्राफ नंबर 3 शुरू करेंगे। जैसा आप देख रहा है, आप सभी देख सकते हो बेटा। और इसके अंतर्गत यानी जब वो बालिका वहाँ पर सूर्योदय से पहले पीपल की पेड़ नीचे पहुँच गई थी, तो सोने के कौवे के द्वारा उसको वो जो सोने का महल था उसके अंदर बुला लिया गया था और उसे पूछा गया था कि तुम सोने की सीढ़ी से आओगी, तांबे की से या चांदी की से। तो उस बालिका ने कहा कि मैं तो एक गरीब माता की पुत्री हूँ, तो मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊँगी। तो इसके बाद जब वो उस महल में पहुँच गई तो वहाँ उसने क्या क्या देखा, इस बारे में हम इस वीडियो नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बेटा। देखिए, चिरकालम लंबे समय या बहुत देर तक, बहुत समय तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि यानी कि अद्भुत वस्तुओं को या अनोखी वस्तुओं को, सज्जितानि सजा हुआ, दृष्टवा देखकर, सा वह विस्मयम गताहा आश्चर्यचकित हो गई। बहुत देर तक उस महल में या भवन में अनोखी या अद्भुत वस्तुओं को सजे हुए देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम, श्रांताम थकी हुई, श्रांताम का अर्थ क्या होता है बेटा? थकी हुई, ताम उसको, किसको? उस बालिका को। तो उस बालिका को शांताम थका हुआ या थकी हुई विलोक्य देखकर, काकह कोवा अवदत बोला। उस बालिका को थका हुआ देखकर कोवा बोला कि पूर्वम पहले, लघु प्रात राशय, लघु प्रात राशय कहते हैं बेटा सुबह के नाश्ते को, कि पहले थोड़ा सा लघु प्रात राशय सुबह का नाश्ता, क्रियताम कर लो, वद बोलो, तुम, स्वर्ण स्थाल्यम सोने की थाली में, भोजनम भोजन, करिष्यसि करोगी, किम वा क्या, या फिर रजत स्थाल्यम चांदी की थाली में, उत या ताम्र स्थाल्यम या तांबे की थाली में। उस कौवे ने पूछा कि तुम थकी हुई लग रही हो, पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो, तो बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। तो बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्यम तांबे की थाली में, एव ही अहम मैं, निर्धना गरीब, भोजनम भोजन, करिष्यामि करूँगी। बालिका बोली कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन कर लूँगी या करूँगी। तदा तब, सा वह, आश्चर्यचकित संजाता हो गई, तब वह आश्चर्यचकित हो गई, यदा जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, सोने के कौवे के द्वारा, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजनम भोजन को, परिवेशितम परोसा गया। यानी वह बालिका तब आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अध्यावधि बालिका खादितवती। एतादृशम ऐसा, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, अध्यावधि आज तक, बालिका ने, न नहीं, खादितवती खाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया। काके अवदत कोवा बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि, अहम मैं, इच्छामि चाहता हूँ, हे बालिका मैं चाहता हूँ, यत की तुम, सर्वदा हमेशा, अत्रैव यहाँ ही, तिष्ठ रहो। कोवा बोला, हे बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ ही रहो या रुको, परंतु तब तुम्हारी माता तू तो
एकाकिनी अकेली वर्तते है, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः इसलिए तुम शीघ्रम एवं जल्दी ही स्वगृहम अपने घर को गच्छ जाओ। इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर को जाओ। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा, आपको समझ में आया बेटा? तो इसमें जो ये शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं, यानी पढ़ना है सिर्फ, ठीक है बेटा? इसके बाद जो इसका हिंदी अर्थ है मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ संदर्भ नहीं, क्या लिखना है आपको? सप्रसंग लिखना है, अंडरलाइन करना है, एरो लगाना है। आपको पहले ये जो गद्यांश जो है ये चिरकालम लिखना है, डॉट डॉट लगाना है, और लास्ट में आपको लिखना है गच्छ। फिर नीचे की लाइन में आपको लिखना है सप्रसंग। तो सप्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के स्वर्णकाक नामक पाठ से उद्धृत है, लिया गया है। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा ग्रंथ कथा संग्रह से संकलित है। ये आपको सप्रसंग लिखना है। इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है बेटा? समझ आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? और ये कार्य किस में करना है आपको? HW की कॉपी में करना है। समझ गए होंगे आप क्या कह रहा हूँ बेटा मैं? तो आपको ये कार्य किस में करना है? HW की कॉपी में करना है। हाँ जी बेटा। अब इसमें इसका अगला जो पैराग्राफ है 4th, वो हम शुरू करते हैं। इति उक्त्वा, इत्युक्ता लिखा है, इसको इति प्लस उक्त्वा लिखेंगे। इति यानी ऐसा, उक्त्वा कहकर, काके कोवा, कक्षा अभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तीसरे 3 मंजूषा संदूक निस्सार्य निकालकर, ताम उसको प्रत्यवदत बोला। यह कहकर या ऐसा कहकर कोवा कमरे के अंदर से 3 संदूकों को निकालकर उससे बोला, बालिके, हे बालिका, यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एका, यथेच्छम इच्छा अनुसार, एकाम मंजूषाम एक संदूक को, ग्रहण कर लो यानी ले लो, इच्छा अनुसार एक संदूक ले लो। लघु तमाम सबसे छोटी मंजूषाम संदूक को प्रगृह्य लेकर, बालिका के द्वारा कथितम कहा गया। सबसे छोटी संदूक को लेकर बालिका के द्वारा कहा गया कि इयत एव, यह ही, मदीय मेरे तंडुलान चावलों का मूल्य है। सबसे छोटी संदूक को लेकर बालिका के द्वारा कहा गया कि यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य, घर आकर, तया उसके द्वारा, किसके? बालिका के द्वारा, मंजूषा संदूक को सम उद्घाटिता खोला गया। घर आकर उस बालिका के द्वारा संदूक को खोला गया। तस्याम उसमें, उसके अंदर महार्काणी हीरकाणी, बहुमूल्य हीरे या बहुकीमती हीरों को विलोक्य देखकर, सा वह, प्रहर्षिता बहुत खुश हुई, च और तद्धनिका संजाता, और उसी दिन से धनिक धनवान संजाता बन गई। घर आकर उस बालिका के द्वारा संदूक को खोला गया और उसमें बहुकीमती या बहुमूल्य हीरों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन से धनवान बन गई। तो समझ आया बेटा आपको? ये इसके अंदर भी वही शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को आपको यहाँ से लर्न करना है और आपको यहाँ तक ये आपको क्या करना है? लर्न करना है बेटा, सिर्फ याद करना है। इसके बाद ये हिंदी अनुवाद है आपका। इसमें पहले मैंने कहा संदर्भ को काट क्या लिखना है आपको? वही चीज़, सप्रसंग, ये सप्रसंग अंडरलाइन करके लिखना है। तो आपको शुरुआत में वही गद्यांश, स्टार्टिंग शब्द डॉट डॉट लास्ट शब्द लिखना है। फिर आपको सप्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश अस्माकम प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के स्वर्णकाक नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से संकलित है।
इसके बाद आपको ये हिंदी अर्थ करना है यहाँ तक, और ये कार्य करना है आपको HW की कॉपी में। समझ आ गया बेटा? तो मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया है और लिखने के लिए बता दिया है, होमवर्क कॉपी में कार्य करना है। तो आपको इतना ही करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही बेटा। ओके स्टूडेंट्स।